आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गढ़वाल कुमाऊं दोनों मंडलों में कहर बरपा रही जंगल की आग। तो प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जंगलों में लगी आग कहर बरपा रही है। मंगलवार को इस फायर सीजन के सर्वाधिक आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 124 स्थानों पर जंगलों में आग की घटनाएं रिपोर्ट की गई। एक व्यक्ति की आग में झुलसने की सूचना है। वन विभाग इसके आगे विवश नजर आ रहा है। अब विभाग ने जिलों से मदद मांगी है। मंगलवार को कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार ने सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को समन्वय बनाकर आग की घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद रुड़की में हिंदू महापंचायत पर लगाई रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को कहा कि वह आधिकारिक रूप से कोर्ट को आश्वस्त करें कि रुड़की में प्रस्तावित हिंदू महापंचायत में अवांछित बयानबाजी नहीं होगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को चेतावनी दी, यदि वहां नफरती बयान दिए गए तो राज्य के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रुड़की में बुधवार को हिंदू महापंचायत का आयोजन होना था। उधर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर शासन ने हिंदू महापंचायत पर रोक लगा दी है। महापंचायत के आयोजक भारती समेत 6 गिरफ्तार। तो भगवानपुर रुड़की से खबर आई है। थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में प्रस्तावित हिंदू महापंचायत की हरिद्वार जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी दी है। सीबीएसई टर्म सेकंड की परीक्षाएं शुरू। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड के टर्म सेकंड की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ कोरोना संक्रमित। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बगड़ा कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, साथियों आपको सूचित करना चाहता हूं कि कल रात थोड़ी तबीयत खराब होने पर मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, जिसमें मैं पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल तबीयत ठीक है। उन्होंने लिखा, जो भी लोग मेरे संपर्क में आए वे लोग भी कृपया अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें। कोरोना 24 घंटे में 16 नए मरीज मिले। तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। एक बार फिर धीरे धीरे कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, जिनमें देहरादून में 13, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में एक मामला शामिल है। मंगलवार को कोरोना के 2 मरीज स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के कुल 87 एक्टिव केस हैं। बिना मास्क दिखे तो 500 रुपये लगेगा जुर्माना। तो राजधानी के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में बिना मास्क निकलने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाए। दरअसल पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में कुल 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बगड़ा समेत 2 स्कूल का एक छात्र भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमित पाए गए सभी लोगों को आइसोलेट करने के साथ ही उन्हें उनके संपर्क में आए लोगों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डीएम ने सभी उप जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि सुनिश्चित कराया जाए कि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। भीड़ भाड़ भरे बाजारों के साथ चौराहे और सार्वजनिक स्थानों पर जांच की जाए। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों का चालान किया जाए। शिक्षक विद्यार्थियों के संक्रमित पाए जाने के बाद बड़ी चौकसी। तो राजधानी के स्कूलों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। 12 साल तक के बच्चों को लगेंगे कोवावैक्सीन। तो भारत के दवा नियामक ने 12 साल तक के बच्चों के लिए कोविड-19 के 2 टीकों का आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। हादसे में लक्सर की एसडीएम गंभीर घायल, चालक की मौत। तो हरिद्वार से लक्सर जाते हुए हुआ हादसा, बोलेरो के उड़े परखच्चे। तो हरिद्वार से लक्सर जा रही लक्सर की एसडीएम संगीता कनौजिया के सरकारी वाहन को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनके वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे की सीट पर बैठी एसडीएम गंभीर रूप से घायल हो गई। जांच के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीएम संगीता कनौजिया के वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त कर डीएम हरिद्वार से इसके बारे में जानकारी ली। उन्होंने चालक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सभी तरह के कोटे खत्म। तो सांसद मंत्री समेत सभी विशेषाधिकार कोटे खत्म होने के बाद अब केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में सिर्फ केंद्र सरकार के SC ST OBC EWS दिव्यांग सामान्य वर्ग के आरक्षण नियमों के तहत ही दाखिला मिलेगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दाखिला प्रक्रिया जून तक चलेगी। 2030 तक हर साल 560 आपदाओं से जूझना होगा। तो UN का दावा, धरती के लिए नई आफत लेकर आ रहा है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं बल्कि मानव जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने डराने वाली तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट में संकेत है कि आने वाले साल धरती के लिए नई आफत लेकर आ सकते हैं। दुनिया को 2030 तक हर साल करीब 560 विनाशकारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। 2015 में ऐसी आपदाओं की संख्या हर साल करीब 400 थी। अलर्ट, आज से 30 अप्रैल तक पड़ेगी भीषण गर्मी। तो उत्तराखंड में मौसम के तेवर फिर तख्ल हो गए हैं। शुष्क मौसम के बीच तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज से 30 अप्रैल तक प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ज़्यादातर स्थानों पर तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है और मैदानों में लू चलेगी। मंगलवार को प्रदेश भर में आसमान मुख्यतः साफ रहा और चटक धूप खिली, जिससे तापमान में वृद्धि हुई है वहीं और भीषण गर्मी महसूस की गई। हरिद्वार और देहरादून में तापमान 38 डिग्री के करीब रहा। गौरीकुंड से रामवाड़ा तक बनेगी सड़क। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड से रामवाड़ा होते हुए चौमासी गांव तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के बनने से केदारनाथ यात्रा आसान हो जाएगी। उत्तराखंड में 30 साल में सबसे ज़्यादा तपिश। तो उत्तराखंड में 30 साल में पहली बार मार्च और अप्रैल दोनों महीने लगभग सूखे गुजर गए। अगले 2 दिन में देहरादून का अप्रैल माह का तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस के ऑल टाइम रिकॉर्ड के आंकड़े को छू सकता है। जंगल की आग बुझाने सेना उतरी। तो चक्राता से खबर आई है, सरला छानी के निकट छावनी परिषद के जंगल में लगी भीषण आग 20 घंटे बाद भी काबू नहीं हो सकी। मंगलवार को आग के बड़े क्षेत्र में फैल जाने पर SDRF और सेना के जवानों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। चीन सीमा पर बनेगी नई सड़कें, सुरंग और हेलीपैड। तो BRO ने उत्तराखंड में चीन सीमा पर सामरिक महत्व की 14 सड़कों और 2 सुरंग और 5 हेलीपैड निर्माण का खाका तैयार किया है। ऊर्जा निगम का खजाना खाली, गहरा सकता है बिजली संकट। तो बाजार में प्रतिदिन 15 करोड़ रुपए की बिजली खरीदते ऊर्जा निगम का खजाना लगभग खाली हो गया है। ऐसे में यदि सरकार से जल्द मदद नहीं मिली तो राज्य में बिजली संकट गहरा सकता है। निगम के पास 10 से 15 दिन की बिजली खरीदने के पैसे बचे हैं, वो भी बैंकों से ओवरड्रा करने की स्थिति में। केदारनाथ धाम की पैदल दूरी 8 किलोमीटर कम होगी। तो केदारनाथ में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने की रामवाड़ा तक मार्ग बनाने की घोषणा। 4 धाम रूट के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर अनिवार्य। तो सरकार ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए यात्रा मार्ग के अस्पतालों को सुविधा संपन्न बनाने का निर्णय लिया है। इन अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के साथ ही ECG सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य मार्गों पर एम्बुलेंस तैनात होंगी। तो मुख्य सचिव SS संधू ने नेशनल व स्टेट हाईवे पर दुर्घटना के समय बचाव को एम्बुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बनती हैं देश की 20% दवाएं। तो देश में निर्मित कुल दवाओं का 20% भाग उत्तराखंड में तैयार होता है। यह दवाएं देश के साथ ही दुनिया भर के बाजारों में भेजी जाती हैं। शहीद आंदोलनकारियों को पत्थरबाज कहने पर प्रदर्शन। तो राज्य आंदोलनकारी बोले सार्वजनिक माफी मांगे पार्षद। मामले को लेकर के शहीद स्मारक पर की बैठक।
पीएचडी के लिए 6 जून तक आवेदन करने का मौका। तो वन अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी वानिकी में प्रवेश के लिए 6 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। 17 जुलाई को पीएचडी प्रवेश परीक्षा होगी। इसकी जानकारी वेबसाइट www.fridu.edu.in और www.fri.res.in पर उपलब्ध है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को उन्हीं के हाल पर छोड़ा। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े डिग्री पीजी कॉलेज में लाखों छात्रों की इंटरनल परीक्षाओं पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने कॉपियां देने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वह सिर्फ वार्षिक परीक्षा और प्रैक्टिकल के लिए कॉपियां देगा। इंटरनल परीक्षाओं के लिए संबंध कॉलेज अपने स्तर से ही व्यवस्था करें। इग्नू के दीक्षांत समारोह में डिग्री पाकर खुशी से चहके। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ताला खुलवाने को झड़प। तो दून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हर्रावाला परिसर में इंटर्न डॉक्टरों और छात्रों ने ज़्यादा फीस वसूली और कम स्टाइपेंड देने के मामले में मंगलवार को दूसरे दिन भी मुख्य गेट पर तालाबंदी की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खबर आई है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती रुद्रप्रयाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था उन अभ्यर्थियों का चयनित सूची जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें संबंधित विद्यालय में 7 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। तो इसके लिए स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2021 को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो ये जो परीक्षा हुई थी इसका रिजल्ट जो है 19 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। और अब जो है इसकी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए मुख्य परीक्षा में 27 अप्रैल से वेबसाइट खोला जा रहा है। तो अभ्यर्थी जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो है अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना समस्त जो शैक्षणिक है, आरक्षण है इत्यादि जो अभिलेख हैं इन सबको भर करके उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज लिख करके और अनुक्रमांक सहित अंकित करके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से जमा करना होगा। इसकी जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 17 मई तक रखी गई है। अभ्यर्थी उक्त संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति एवं चेकलिस्ट का आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर अवलोकन करना अवश्य सुनिश्चित कर लें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। EPIL में करें आवेदन। तो 93 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें इंजीनियर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 11 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR NPL में अवसर तो 25 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं HPCL में पद रिक्त तो 186 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। APPSC में 259 TGT के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UPSSC में 76 सप्लाई इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी upsssc.gov.in पर जाकर के 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसरो में 55 रिसर्च साइंटिस्ट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए isro.gov.in पर जाकर के 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में 2900 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंडियन रेलवे.gov.in पर जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मसूरी में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की जाए लागू। तो मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे शहर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की सुशासन यात्रा 28 अप्रैल से होगी। रोजा तोड़ मासूम से मानवता का रिश्ता जोड़ आए शाहनवाज। तो मानवता की मिसाल पेश करते हुए
उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल शाहनवाज ने रोज़ा तोड़कर रक्तदान किया और 12 साल के बच्चे की जान बचा ली। उनके इस कार्य की पुलिस विभाग के साथ ही हर तरफ सराहना हो रही है। शाहनवाज ने बताया कि वह बच्चे के जल्द स्वस्थ होने के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। युवती की मौत पर हरकत में आया दून अस्पताल प्रशासन। तो आईसीयू न मिलने से युवती की मौत के मामले में दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आ गया है। पार्षद मीना बिष्ट का चौतरफा विरोध, कांग्रेस ने किया निलंबित। राज्य आंदोलनकारी बलदानी राजेश रावत के विरुद्ध टिप्पणी का मामला। एमएड के छात्र अमरजीत सिंह को मिला स्वर्ण पदक। तो देहरादून स्थित क्षेत्रीय केंद्र में मनाया गया इग्नू का 35वां दीक्षांत समारोह। 33,116 का सत्यापन, 1,547 पाए संदिग्ध। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान के तहत पुलिस विभाग की ओर से 33,116 व्यक्तियों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें अब तक 1,547 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं खबर आई है पौड़ी से पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़ा, दोनों की मौत। तो पैठानी थाना क्षेत्र के एक गांव का लापता प्रेमी जोड़ा गांव के ही जंगल के खरक में पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया है। वहीं खबर है नारायणनगर से घटिया डामीकरण पर बिफरे ग्रामीण। तो मिंग गदेरा बनौली मोटर मार्ग पर डामीकरण ठीक न होने पर कार्य रुकवाया। बीआरसी में एक पद पर 2 शिक्षक नियुक्त। तो देवाल विकासखंड में शिक्षा की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। चारधाम यात्रा सिर पर तैयारियां अभी अधूरी। तो डीएम ने दिए बीआरओ व गंगोत्री नगर पंचायत के अधिकारियों को अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश। मां चंडिका ने डुंगरी और किरछाड़ी में पूछी कुशलक्षेम। उत्तरकाशी में जंगल की आग बेकाबू, लाखों की वन संपदा राख हो गई। वहीं खबर आई है कोटद्वार से जंगल की आग से गलकर टूटी बिजली लाइन, खतरा। तो राजकीय इंटर कॉलेज घेरुआ में ठप हुई विद्युत आपूर्ति। डोडीटाल का गृह आग से जलकर खाक हो गया। वहीं जंगल की आग से 6 गुना ब्लैक कार्बन बढ़ गया है। पौड़ी से खबर आई है चालक के वाहन पर नियंत्रण खोने से हुई दुर्घटना। तो संभागीय परिवहन विभाग ने चाकीसेण तहसील क्षेत्रांतर्गत हुई मैक्स वाहन दुर्घटना का कारण चालक का नियंत्रण खोने की आशंका जताई है। वहीं खबर आई है कोटद्वार से पानी के लिए वार्ड वासियों का प्रदर्शन। तो काशी रामपुर तल्ला के अधिकांश घरों में नहीं हो रही है पेयजल आपूर्ति। बागेश्वर में 101 संदिग्ध लोग चिन्हित किए गए। वहीं खबर है बागेश्वर से वन स्टॉप सेंटर ने रोका नाबालिग का प्रेम विवाह। तो वन स्टॉप सेंटर ने एक प्रेम विवाह पर रोक लगा दी। ऐसा इसलिए कि लड़की नाबालिग थी। बिना प्रवेश पत्र सत्यापन के अब नहीं दे पाएंगे परीक्षा। तो यदि प्रवेश पत्र सत्यापित नहीं हुआ तो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। बागेश्वर में दिन दहाड़े शनिदेव की मूर्ति चोरी। तो हिंदू समाज में बड़ा आक्रोश। शहर के चौक बाजार में वर्षों से पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित है मंदिर। वहीं खबर है गरुड़ से खाई में गिरी कार, 2 लोग घायल हो गए। रामगढ़, मुक्तेश्वर और शीतला खेत में अवैध निर्माण का भंडाफोड़ हुआ। 3 दिन से धधक रहा जोन्स स्टेट का जंगल। 4 रुपये किलो से पिरुल खरीद शुरू। जंगलों में आग के भड़कने की बड़ी वजह पिरुल है। वन विभाग इसकी निकासी में जुटा है। नैनीताल डिवीजन की 6 रेंजों से जुड़े महिला समूह और मंगल दल इस काम से स्वरोजगार हासिल कर सकते हैं। 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनके खाते में पैसे पहुंचेंगे। हल्द्वानी से खबर आई है 25,000 आबादी पानी को तरसी। पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, जाम किया छड़ायल चौराहा। तो प्रेम
लौसियानी से लापता किशोर की बरामदगी नहीं होने पर स्वजनों व स्थानीय लोगों का आक्रोश मंगलवार को सड़क पर उतर आया। नैनीताल की मोमबत्ती को फिर मिलेगा पुराना गौरव, तो सहकारी सहयोग के अभाव और चाइनीज मोमबत्ती के बाजार पर कब्जे के कारण मोमबत्ती कारोबार छोड़ चुके दर्जन कारोबारी की जिला प्रशासन ने एक बार फिर उम्मीद जगा दी है। वही खबर आई है, गर्म पानी से पिकअप से भिड़ी कार, बाल बाल बचे सवार। मरीज को भर्ती न करने में 4 डॉक्टरों को नोटिस दिया गया। वहीं खबर आई है, देहरादून से सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी, तो आरोपी ने खुद को सचिवालय में क्लर्क बताकर लगाया चूना। वही खबर है, देहरादून के प्रेम नगर से अतिक्रमण हटाने को 2 दिन का अल्टीमेटम, तो अधिकारियों और व्यापारियों की हुई बैठक। कैंट बोर्ड अभियान में पुलिस की मदद लेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से हिला हरिद्वार का प्रशासन, तो जिलाधिकारी बोले डाडा जलालपुर में नहीं होने दी जाएगी महापंचायत। सामरिक महत्व की 14 नई सड़कें, 5 हेलीपैड और 2 सुरंग बनाएगा बीआरओ। उत्तराखंड दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्सेस उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य, तो शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मंगलवार को कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्राओं के लिए ई कोर्सेस ज्ञानांकुरण का ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्कूली बच्चों के लिए दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्सेस उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। उमड़ेगा 3 साल का उत्साह, तैयारियां अंतिम दौर में, तो चारधाम यात्रा में अब 1 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। वही खबर है, गोपेश्वर चमोली से छात्रों और ग्रामीणों ने बुझाई आग, तो सेमडुंगरा गांव के खेतों में गेहूं की फसल जली, कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। भारत में बन रहे श्रीलंका जैसे हालात, तो देश भर में पहुंचे मजदूर और किसानों ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने किसानों और नीतियों पर सवाल खड़े किए और उन्हें किसानों, मजदूरों और आमजन विरोधी बताया। कोरोना योद्धाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में हरीश का उपवास, तो सेवा बहाली की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे पूर्व आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़ी धूप में 1 घंटे का मौन उपवास रख कर इसका विरोध दर्ज कराया। अनुज ने ध्रुपद और प्रसन्ना ने बांसुरी की तान से मंत्रमुग्ध किया। तो विरासत महोत्सव के 12वें दिन सीट एंड ड्रॉ आर्ट प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने दिखाया अपना हुनर। पीड़िता के घर जाकर दर्ज करें बयान, तो महिलाओं बच्चियों पर होने वाले अपराध की जांच करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों से कुल 125 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं को विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। चारधाम यात्रा में दूसरे राज्यों के ऑल इंडिया परमिट वाले वाहन ही चल सकेंगे, तो राज्य के ट्रैवल एजेंसी संचालकों ने भी परिवहन आयुक्त के साथ हुई बैठक में उठाया था यह मुद्दा। पीड़िता को थाने न बुलाएं, घर पर जाकर दर्ज करें बयान, तो महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध की विवेचना करने वाली पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। राज्यपाल ने मेधावियों को दी छात्रवृत्ति सम्मानित किया, तो 20 निजी विश्वविद्यालयों की छात्राओं को 5-5 हज़ार की छात्रवृत्ति देने का सुझाव दिया गया। इकलौते बेटे की तलाश में भटक रहे पिता, तो हरिद्वार से खबर आई है, घाट पर स्नान करते वक्त पिता को बचाने की कोशिश में डूब गया था बेटा। पानी की कमी से शुरू नहीं हुआ दूसरी टरबाइन का ट्रायल, तो व्यासी जल विद्युत परियोजना से उत्पादन में लगाई गई 2 टरबाइन में से एक का ट्रायल अभी भी शुरू नहीं किया जा सका। यमुनोत्री धाम में यमुना पर बन रहा फोल्डिंग पुल, यात्रा में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। हाईवे व धाम के कार्य 30 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ के प्रसाद को भोग योजना में मिला लाइसेंस। वही खबर है, वाहन के चालक के वाहन से नियंत्रण खोने पर हुई थी दुर्घटना।
वहीं खबर है देवाल से अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को दे दी हिंदी की किताबें। तो देवाल ब्लॉक के GIC देवाल और मुंदोली का मामला। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो DM SSP ने जाना SDM का हाल। महाविद्यालय को मिली केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं गुरुकुल पहुंचा गुजरात का 35 सदस्यीय दल। बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले हंगामा स्थगित। तो 30 अप्रैल को नगर निगम की कार्यकारिणी व 5 मई को होगी बोर्ड बैठक। गुरुकुल ऋषिकुल महाविद्यालय के प्रशिक्षु डॉक्टरों ने किया हंगामा। बात करते हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो पानी के लिए तरसे 120 परिवार टैंकरों के पीछे लग रही है कतार। किशोर का पता नहीं लगने पर भड़के तो 24 घंटे बाद विरोध में किया चक्का जाम। वहीं खबर आई है नैनीताल से। ऐतिहासिक राजभवन ने पूरे की 125 साल। तो नैनीताल स्थित ऐतिहासिक राजभवन ने आज 125 वर्ष पूरे कर लिए हैं। गौथिक शैली में बने राजभवन में आज केक काटकर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नैनीताल जन्मोत्सव समिति की ओर से हर वर्ष 27 अप्रैल को नैनीताल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। जंगल की आग से जला मकान। तो भीमताल से खबर आई है। अंडे उबाले तो बन गए प्लास्टिक। तो मंगलवार को एक सेवानिवृत्त फौजी ने दुकानदार पर प्लास्टिक के अंडे बेचने का आरोप लगाया। मामला खाद्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने मामले की जांच की बात कही। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ में कई जगह धधक रहे हैं जंगल। DM ने कार्यभार ग्रहण किया। तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर है चंपावत टनकपुर से नियमों की अनदेखी जीप से भी ढोए जा रहे छात्राएं। वहीं खबर आई है टनकपुर चंपावत से हादसे में 3 लोग घायल। तो सिनियाड़ी में हुई दुर्घटना, एक महिला रेफर। मेरठ से पिथौरागढ़ जा रही थी कार। ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं कर रहे देवी के दर्शन। पिथौरागढ़ में गोलजू रथ यात्रा का स्वागत किया गया। स्कूल बस पकड़ने के लिए 3 किलोमीटर की दौड़। तो मुनाकोट से खबर है पुल की दीवार टूटे से स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। वही खबर है अल्मोड़ा से सुलगते रहे जंगल रिजॉर्ट बाल बचे। वनाग्नि की 119 घटनाओं में 170 हेक्टेयर जंगल जल गया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में दिया धरना। 2 दिन से लापता युवक का शव जंगल में मिला। तो रानीखेत से खबर है 2 दिन पूर्व घर से लापता हुए युवक का शव झूला देवी के पास जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला। गरुड़ से खबर है कार दुर्घटनाग्रस्त 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्र परीक्षा देने पहुंच गया, पेपर छपा ही नहीं। तो अल्मोड़ा लॉ कॉलेज में सामने आया मामला, छात्र को घर लौटना पड़ा। लॉ कॉलेज प्रबंधक से शिकायत की गई। 2 दिनों में हाई स्कूल इंटर की 5100 उत्तर पुस्तिकाएं जांची। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य मंगलवार को भी जारी रहा। GIC अल्मोड़ा में 2 दिन में हाई स्कूल और इंटर की 5100 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। किसान मजदूर जिंदाबाद के नारे गूंजे। तो रुद्रपुर से खबर आई है जिले में पहली बार आयोजित महापंचायत में दिखी मजदूरों किसानों की एकजुटता। हर शनिवार रविवार को बॉर्डर पर होगी कोविड जांच।